नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नदी पर पुल के लिए तरस रहे ग्रामीण, नाव का जोखिम भरा सफर करने की मजबूरी। प्रतिदिन 500 से अधिक लोग ऐसे ही करते हैं सफर। खेती किसानी पढ़ाई के लिए नाव का सहारा। परसवाड़ा में घिसर्री नदी पर नाव है लाइफलाइन। कोविड की तीसरी लहर की तैयारी जिले में अब भी है अधूरी। महीनों बीत जाने के बाद भी जिला चिकित्सालय में प्रारंभ नहीं हो सका ऑक्सीजन प्लांट। पहले किया मशीनों का इंतजार तो अब इंजीनियर की राह तक रहा है स्वास्थ्य प्रबंधन। शिवालयों में गूंजेंगे भोलेनाथ की जयकारे। मंदिरों में भक्तों का सीमित संख्या में होगा प्रवेश। शिवालयों में भक्तों के लिए की गई विशेष तैयारी। सावन सोमवार पर होगा पूजन अर्चन एवं अनुष्ठान। जिले में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से लड़ने के लिए अभी भी स्वास्थ्य विभाग की तैयारी अधूरी है। जिला अस्पताल में अब तक न तो ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो सका है और न ही स्वास्थ्य प्रबंधन के पास इसका कोई जवाब है। इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर भी ऑक्सीजन के प्लांट का कार्य अधूरा है और कुछ जगह तो काम शुरू हुआ ही नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में फिर से परेशानी खड़ी हो सकती है। मालूम हो, जिले में कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पर्याप्त साधन संसाधन नहीं है। हालत यह है कि जिले में जो 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने थे, उनमें से एक का भी काम पूरा नहीं हो सका है। जिला अस्पताल में तैयार हो रहे ऑक्सीजन प्लांट का लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन मशीनों को इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियरों की टीम नहीं आई है। बताया जा रहा है कि जिस कंपनी को प्रदेश में प्लांट लगाने का कार्य दिया गया था, उसने समय सीमा में कार्य प्रारंभ नहीं किया। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट 1 माह में ही शुरू किया जाना था। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय स्तर पर कार्य पूरा कर लिया। यहां प्लांट के लिए शेड बना दिया गया है, साथ ही मशीनें भी लाकर रख दी गई हैं, मगर यह अभी भी बेकार ही साबित हो रही हैं। इस कार्य को 3 माह के करीब समय बीत चुका है, पर प्लांट शुरू नहीं हो सका। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में सबसे अधिक दिक्कत ऑक्सीजन की आई थी। आगामी समय में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए अब तक जिले में एक भी ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया है। ऐसे में अगर तीसरी लहर आती है तो एक बार फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन ने बताया कि इंजीनियर के न आने से अब तक प्लांट प्रारंभ नहीं हो सका है। कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। भगवान शिवजी का अति प्रिय महासावन का महीना 26 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। श्रावण मास के पहले सोमवार को श्रद्धालु शिवालयों में पहुंचकर अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। शहर के शंकर घाट एवं जिले के अन्य शिव धामों में पवित्र सावन मास के लिए विशेष साज सज्जा की गई है। पहले सोमवार को श्रद्धालु जिला मुख्यालय के शंकर घाट में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। श्रद्धालु जनों के लिए समिति द्वारा समस्त तैयारियों को अंतिम रूप भी दे दिया गया है। बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति रहेगी, जबकि बाहर कतारबद्ध श्रद्धालु जन भीतर प्रवेश कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बताया गया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक एवं पूजन किया जाएगा। शहर के शंकर घाट में प्रतिवर्ष श्रद्धालु आस्था पूर्वक दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके साथ ही सिद्धपीठ कोटेश्वर धाम में भी भक्तों का तांता लगा रहता है। वहीं जिले के अन्य शिवालयों में भोलेनाथ के जयकारों की गूंज होगी, जहां पहले दिन भक्त दूध और जल चढ़ाते हुए पूजा अर्चना करेंगे एवं भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन कराने की योजना संचालित की जा रही है, लेकिन समितियों के विवाद में यह योजना लड़खड़ा रही है और 2 संस्थाएं आमने सामने हैं। दोनों का दावा है कि यह रसोई चलाने के लिए अधिकृत है और इसी आरोप प्रत्यारोप के बीच अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट नहीं है कि रसोई संचालन पर किसका अधिकार है। बूढ़ी रोड स्थित दीनदयाल रसोई में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। समय पर यह रसोई खुलती है और यहां आकर गरीब वर्ग के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। बीते कुछ समय से रसोई को लेकर विवाद की स्थिति देखी जा रही है। ऐसा मांझरा दिखाई दिया कि रविवार को रसोई बंद थी, जबकि सड़क पर ठेला लगाकर स्वयं को स्वास्थ्य संरक्षक समिति का सदस्य बताने वाले लोगों को भोजन करा रही थी।
जबकि रसोई संचालन की जवाबदारी संभालने वाले केयरटेकर का कहना है कि उन्हें शासन द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाता है और वे अधिकृत हैं। कोई बाहर रसोई चलाकर भोजन कराए तो यह उनकी मर्जी है। स्वास्थ्य संरक्षक समिति के पदाधिकारी कौशल झारिया ने बताया कि नगरपालिका के माध्यम से रसोई का संचालन का जिम्मा उनकी समिति को दिया गया है, लेकिन वर्तमान में नगरपालिका से टेंडर पास कराकर दिलीप चौरसिया के द्वारा केयरटेकर के तौर पर रसोई का संचालन किया जा रहा है। ये स्वास्थ्य संरक्षक समिति बालाघाट कर रही है। पंडित दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का कार्यक्रम स्वास्थ्य संरक्षक समिति बालाघाट को मिला है और क्या है, दिलीप चौरसिया जी इसमें इंटरफेयर बेवजह कर रहे हैं। इस वजह से समिति स्वयं के खर्चे में चला रही है। कब मिला है आपको काम ये नवंबर 2020 को मिला है। तो अभी तक आपने क्यों नहीं लिया इसको हैंडओवर? अभी क्या है, ले लिए थे हैंडवर्क, मगर दिलीप चौरसिया जी केयरटेकर के रूप में काम कर रहे थे नगर पालिका की तरफ से। इस वजह से हमारे द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। समिति को 23 तारीख को लेटर प्रदान हुआ था कि आपके अंत्योदय रसोई में साफ़ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, राशन चोरी जा रहा है, इनकी शिकायत आ रही थी। तो समिति 24 तारीख को निरीक्षण करने आई थी। समिति के साथ 3 सदस्य और मौजूद थे। तो जो दिलीप चौरसिया जी की लड़की है श्रुति चौरसिया, उनके द्वारा बेवजह ही झूठा आरोप लगाया गया और अभद्र व्यवहार किया गया, झापड़ मारा गया। किसको? मुझे झापड़ भी मारा गया। तो उसकी मैंने लिखित शिकायत थाना प्रभारी महोदय को कर दिया हूँ। और उसके बाद से हम लोग, जब तक हमें चाबी नहीं मिलती और हमारे हैंडवर्क नहीं आता, जब तक समिति अपने स्वयं के खर्चे में ठेले पे वितरण करते रहेंगे। इस मामले में केयरटेकर प्रज्वल चौरसिया ने बताया कि जब से यह योजना प्रारंभ हुई है, दीनदयाल रसोई का जिम्मा शासन ने उन्हें दिया है, जिसमें बताई जा रही स्वास्थ्य संरक्षण समिति का कोई सहयोग नहीं है। शासन द्वारा उन्हें राशन आवंटन होता है। अगर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति है तो उसे सुलझाएंगे। योजना गरीबों के हित के लिए है, वह चलती रहेगी। दीनदयाल अंत्योदय गवर्नमेंट अधिकृत रूप से आपको यहीं दिख रही है, गवर्नमेंट के रूप में भी यहीं पर है। तो जो जिस प्रकार से योजना चलती आई है वैसे ही चल रही है। अब स्वाभाविक बात है, सामने आप जो बता रहे हो हमको तो, मेरे को तो जानकारी नहीं। मैं तो आप मीडिया के माध्यम से मेरे को फ़ोन करे, आपने बताया तो मैं देखने आया हूँ। अब भी शहर में कोई भी खड़ा हो जाएगा कहीं भी दीनदयाल अंत्योदय रसोई में खाना नहीं मिल रहा है तो उसके जिम्मेदार थोड़ी कोई भी कर सकता है। और उसको नगर पालिका तो दे नहीं रही है, नगर पालिका हमको दे रही है, हमारा काम चालू है। अब कोई भी खड़े हो जाए, इससे अपन हस्तक्षेप थोड़ी कर सकते हैं भाई, उनका अधिकार है। के दिन दीनदयाल रसोई योजना है ये बंद रहती है, आज चालू क्यों है? नहीं, क्या होता है संडे के दिन इस कारण से कभी काल हमेशा बंद नहीं रहती है। क्या रहता है, अब लेबर जो रहते हैं 6 दिन आते हैं, खास दिन सफाई के हिसाब से हम थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करते हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि रविवार के दिन बंद ही रहेगा। अभी तक तो बंद रह रही थी। हाँ, तो कभी काल ऐसा वही सफाई वफाई के कारण हमें एक दिन का रेस्ट देते हैं, क्योंकि अब स्वाभाविक बात है यहाँ 100, 150, 200 लोगों का खाना बनता है, पीछे भी गंदगी रहती है। इनका कहना है कि इनने कल भी यहाँ बंद थी, कल शनिवार था, फिर कल बंद थी, इस कारण इनने यहाँ पे कल भी बांटे थे खाना। नहीं, कल आप ये जानकारी बिल्कुल गलत है। कल भी दीनदयाल चालू थी और कल आजू बाजू आप सब पूछ सकते हैं। कल तो कोई दुकान यहाँ पे जैसे कि आप ही लोग संचालन करते हैं। आपकी समिति क्या नाम है आपकी समिति का? स्वास्थ्य संरक्षण समिति है। वही समिति उनकी भी है, उनका कहना है कि भाई मैं क्या बोलूँ, समिति बोलने से हो जाता है क्या? ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने किसके हाथ में संचालन दे के रखा है? उनको बोलने से हो गया क्या? संचालक मैं हूँ तो नगर पालिका ने मेरे को कुछ अधिकार दिया कि मैं अपने पैसे से तो चला नहीं रहा हूँ, गवर्नमेंट ने मेरे को अधिकृत करी तभी तो मैं बैठा हूँ। रसोई को लेकर हुए विवाद के बीच शनिवार और रविवार को रसोई का जिम्मा न दिए जाने की बात कहते हुए स्वास्थ्य संरक्षण समिति का दावा करने वाले पदाधिकारियों ने यहां ठेला लगाकर रसोई का संचालन किया और लोगों को खाना खिलाया। उनका कहना था कि रसोई संचालन के लिए उनके 350 सदस्य हैं, जबकि दूसरी ओर केयरटेकर का कहना है कि वे नियमित रूप से रसोई का संचालन करते आ रहे हैं। अब देखना होगा कि रसोई संचालन को लेकर किसके दावे में कितना दम है और अधिकारियों तथा नगरपालिका द्वारा इस विवादित मसले का हल किस प्रकार से किया जाता है। जिले में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले लबालब हो गए हैं, जबकि जीवनदायिनी वैनगंगा नदी के जलस्तर में भी इजाफा हुआ है। जहां अब तक नदी नालों में ना के बराबर पानी दिखाई दे रहा था, मूसलाधार बारिश ने तरबतर कर दिया है, जिससे किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौटी है। बीते दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते नदी नालों में जल स्तर बढ़ गया है। नगर से होकर बहने वाली जीवनदायिनी वैनगंगा नदी भी तेज रफ्तार बहाव के साथ बह रही है। आषाढ़ भले ही सूखा चला गया हो, लेकिन सावन लगते ही अच्छी बारिश की दस्तक हुई है। शनिवार को हुई जोरदार बारिश ने राहत दी है। मानसून के मेहरबान होते ही नदी नालों में उफान आने लगा है।
क्षेत्र में 24 घंटे से कभी कभी रिमझिम तो कभी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। काफी समय तक कम वेग से बह रही वैनगंगा नदी फिर से बढ़े हुए जल स्तर के साथ बहने लगी है। यही कुछ हाल जिले की अन्य नदियों का भी है, जबकि नालों में भी पानी का बहाव तेज हो गया है। पर्याप्त बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। खेत में भी पानी भर गया है, जिससे मुरझाती फसलों में जान आ गई है। यही वजह है कि अब जिले में खेती किसानी का कार्य तीव्र गति से चल पड़ा है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।